हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जिस मूवी का रिव्यू मैं करने जा रहा हूँ उसका नाम है द इनविजिबल मैन। ये मूवी जो है अभी 2020 में ही रिलीज हुई थी। और ये मूवी का जो जॉनर है वो एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। ये मूवी जो है रिटन और डायरेक्टेड बाय ले वैनल। और ये जो मूवी है इंस्पायर्ड बाय एक नॉवेल है और जिस सेम नाम का ही है जो द इनविजिबल मैन है, और वो नॉवेल इज रिटन बाय एच जी वेल्स। अब क्या ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें इट स्टार्स एलिजाबेथ मॉस जो कि सिसीलिया कैस का रोल प्ले करती है। अब जो सिसीलिया रहती है उसको ये बिलीव रहता है कि उसको उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि ओलिवर जैक्सन कोहेन है, वो उसको स्टॉक कर रहा है। वो मतलब इसके पीछे इसको फॉलो कर रहा है, जो कि ऑलरेडी डिसीज्ड है, जो कि मर गया है। एंड और उसको ये लगता है कि वो होने के बाद वो उसको उसके पीछे पड़ा हुआ है, मर गया है, उसके बाद वो इनविजिबल हो गया है। मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है और वो उसको फॉलो कर रहा है। और इस स्टार्ट में दिखाया क्या जाता है, जो सिसिलिया कैस रहती है वो वो जो एक बहुत ही वायलेंट और जो ये उसका जो हस्बैंड रहता है वो बहुत उसको कंट्रोल करता है, बहुत गुस्से वाला रहता है। वो एक ऐसे रिलेशन में ट्रैप रहती है कि उसको कुछ करने नहीं देता है, फुल टाइम उसकी नज़र उसके ऊपर रहती है। एंड जो उसका वो बॉयफ्रेंड रहता है वो बहुत ही वेल्दी रहता है, वो एक ऑप्टिक्स इंजीनियर रहता है और बिजनेसमैन रहता है, जो कि एड्रियन ग्रिफिन रहता है। सो ये सब होने के बाद वो पूरा टाइम सोचती है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, बिकॉज उसको बहुत घुटन होती है। इवेंचुअली वो एक प्लान बनाती है यहाँ से निकलने का। और एक रात को वो इसको एड्रियन को अ, वो एक उसके पास जो बॉटल रहती है एक दवाई की, डाइज़ेफिन रहती है, जिसके जिससे वो उसको ड्रग करती है। वो इवेंचुअली वो घर से भाग निकलती है और बहुत ही सिक्योर्ड घर रहता है, क्योंकि ये एक इंजीनियर रहता है और जैसे एक अ, काफ़ी टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर रहता है जो कुछ इनोवेट करने को ट्राई करता है। सो इवेंचुअली वो वहाँ से घर से बाहर निकलती है, उसकी सिस्टर की हेल्प लेती है और सक्सेसफुली वहाँ से भागने में कामयाब होती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलती है फिर उसको कोई घर चाहिए रहता है छुपने के लिए। वो अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड जो रहता है, बचपन का दोस्त रहता है, एक डिटेक्टिव रहता है जो जेम्स लैनियर रहता है, और उसकी उसकी एक छोटी सी टीनेज डॉटर रहती है, टीनेज बेटी रहती है सिडनी, उसके साथ जाके रहने को रेडी हो जाती है। और वो ये कंडीशन पे रहती है कि उसका एड्रेस किसको पता नहीं चले, खास करके उसके जो एक्स को, क्योंकि अदरवाइज उसको पता चल गया तो उसको बहुत बॉदर करेगा। और उसमें इतना डर बैठ जाता है कि वो घर के बाहर ही नहीं निकलती है। 2 हफ्ते तक दिखाते हैं उसको घर के दरवाजे से, वो लेटर बॉक्स वहाँ पे जहाँ पे वो लोग का गार्डन होता है वहाँ पे जाने को भी इतना डरती है। तो उसमें ऐसा खौफ बैठ जाता है उसके उसके लिए कि वो कुछ नहीं कर पाती है उस चक्कर में। तो इवेंचुअली बाद में उसको पता चलता है 2 हफ्ते के बाद कि जो एड्रियन था उसने सुसाइड कमिट कर लिया है और वो $5 मिलियन उसके नाम पे छोड़ के गया है। तो ये न्यूज़ उसको पता चलती है उसके लॉयर के थ्रू, और जो लॉयर होता है वो एड्रियन का भाई रहता है। और वो उसको बोलता है कि तू मेरी विल के हिसाब से मेरा पैसा पूरा मेरी ये जो वाइफ है इसको दे दे। सो वो जाती है अपनी सिस्टर के साथ ये सब पेपर वर्क करने के लिए, और तभी वो उसको बोलता है कि ये पैसा तेरे को मिल जाएगा। फिर वो जब भी उसके घर पे रहती है बहुत सेलिब्रेट करती है अपने फ्रेंड के साथ, जो ये पुलिस वाला होता है, और उसकी डॉटर के साथ बहुत सेलिब्रेट कर रही होती है। इवेंचुअली बाद में वो नोटिस करती है कि उसके साथ कोई अजीब अजीब तरह की हरकतें हो रही है। उसको लगता है कोई किसका प्रेजेंस है उसके आसपास। जब भी वो सो रही होती है ऐसे कोई ब्लैंकेट खींच देता है, उसको कुछ ऐसे लगता है कि कोई उसको देख रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे ये चीज़ें होती है वो बोलना चाहती है, अपने दोस्त को बोलती है, उसकी डॉटर को बोलती है, अपनी 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 सिस्टर को बोलती है। बट सिंस जैसे इनविजिबल थिंग बोलती है, कोई उस पर बिलीव नहीं करता है। पहले तो लोग बोलते हैं कि वो ऑलरेडी मर गया है। दूसरी चीज़, अगर वो है भी तो वो इनविजिबल कैसे हो सकता है। सो ये चक्कर में उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता है, और इसका ही दिखाया गया है कि उसको जैसे एक साइकोटिक वे में लोग लेते हैं। तो वो एक बार
ये सब उसको लगता है कि वो बहुत पैरानॉइड है, ये सब उसके दिमाग में है, सब लोग उसको यही बोलते हैं बिकॉज तू बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई है उसके साथ रह रह के, तो ये सब तेरे दिमाग में हो रहा है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। सो उसके साथ काफ़ी इंस्टेंसेस होते हैं। एक इंस्टेंस होता है वो इंटरव्यू देने जा रही होती है, उसके अंदर सब पेपर वर्क होते हैं, सीवी रहता है, सब रहता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसके फोल्डर में कुछ नहीं होता है। तो वो इंटरव्यूअर देख के हैरान हो जाता है कि वो कैसे इंटरव्यू देने आई है बिना सब पेपर वर्क के। एक बार उसकी उसकी बहन को ईमेल चला जाता है कि मुझे तुझसे कभी बात नहीं करनी है, बहुत ही एकदम रूड ईमेल चला जाता है, वो बोलती है मैंने ईमेल भेजा ही नहीं है। तो ये सब देखने के बाद उसको ऑलमोस्ट उसको एक मर्डर में उसको गिरफ्तार कर देते हैं, जिसकी अपनी सिस्टर के मर्डर में ही गिरफ्तार कर देते हैं। तो मूवी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो थोड़ा मिस्टर इंडिया की याद भी आ जाएगी, ऑल्दो इसमें वॉच नहीं है, बट जो इनविजिबल मैन है वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। जब तक मूवी आप देखोगे, आगे मूवी जैसे जैसे बढ़ती है तो मज़ा आना चालू होएगा। स्पॉयलर्स देखने में देने में मज़ा नहीं आएगा, जब तक आप मूवी नहीं देखोगे तभी ही थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली सस्पेंस क्या है। और इसकी एंडिंग जो है वो मैं बताना चाहूँगा, एंडिंग बहुत ही मस्त है। काफ़ी इंटेलिजेंट एंडिंग दिखाई है, और देखने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सो प्लीज़ डू वॉच दिस मूवी, डेफिनेटली अ मस्ट वॉच अगर आपने नहीं देखी है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको दूसरी कोई मूवी चाहिए जिसका मैं रिव्यू करूँ, प्लीज़ कमेंट में बताइए ऑन। एंड please increase our community of movie watching people. Let's share our movies and grow our community. Thank you so much, guys. Have a nice day. Please take care of yourself, and I'll be back soon. Bye.